ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें खिवैया मिला है। इस पार से उस पार ले जाने के लिए। किस पार से किस पार ले जाने के लिए बताएंगे? बाबा कह रहा है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। किस पार? इस पार क्या है और उस पार क्या है? क्या मतलब है इसका? इस पार यानी देहाभिमान। हाँ, प्रकृति से परे, पुरुष की ओर। प्रकृति और पुरुष के बीच का यही तो खेल है। अभी हम प्रकृति बन गए, शरीर बन गए। हमको बनना क्या है? पुरुष बनना। पुरुषोत्तम युग है ना, तो इसमें पुरुष बनना ही है। तो इस पार से उस पार ले जाने के लिए, प्रकृति पार ले जाने, तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि तुम्हारा उस पार जाने के लिए लंगर उठा है। भाई भव सागर है ना ये। अब लंगर कहाँ लगता है? सागर में ही तो लगता है। तुम जहाज हो, तुम्हारा लंगर उठ गया है और तुम्हारी पूरे एफर्ट्स, जितना भी तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है, बुद्धि, बल, ज्ञान, विवेक, सब कुछ किस में लगा देना है कि मुझे इस पार से उस पार जाना है। बस। अब लंगर उठा होगा तभी कर पाओगे, और लंगर उठा है इसका प्रमाण यही होना चाहिए कि आपका चित्त, हर चीज़ आपकी उस पार के लिए हो। सारे एफर्ट्स, देखना, सुनना, बोलना, समझना, सोचना, हर चीज़ उस पार कैसे जाए, उस पार कैसे जाए। भले ही वहाँ लिख देते, लेते, सब लोग कह रहे हैं उस पार जाना है, उधर इधर गए तो मर जाएंगे, उधर गए तो मर जाएंगे। कितना गहरा है, क्या है? वो जो दल गया है सीता की खोज में, उसकी जो स्थिति है वो हमारी होनी चाहिए, लंगर उठ जाए। पर हम बुद्धि से, अपने हनुमान से ये सामर्थ्य पैदा करें बुद्धि में कि वो उस पार जा सके। प्रश्न है, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता है? उत्तर है, कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना। कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटे को फूल बना देना, ये बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है। तुच्छ को श्रेष्ठ बना देना, असमर्थ को समर्थ बना देना, अज्ञानी को ज्ञानी बना देना, नथिंग को एवरीथिंग बना देना। ये सिर्फ भगवान में है। वो तराश देता है। पत्थर को मूर्ति बना देना, ये काम है बाबा का। यह सामर्थ्य एक जादूगर बाप ही करते हैं, दूसरा कोई नहीं। बोल मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगरी दिखाते। जो जादूगर यहाँ पर हैं वो जादूगरी किस लिए दिखाते? सिर्फ जिससे उनको लोग कुछ दें, उनकी टोपी में कुछ डालें। लेकिन बाप जैसा जादू कोई कर न सके, कोई कर न सके। ओम शांति। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामे में बाप एक ही बार आते हैं, और कोई सत्संग आदि में ऐसा नहीं समझते होंगे ना। न वह कथा करने वाला बाप है,
और ना ही तुम वैसे बच्चे हो। वह तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं हैं, लेकिन यहाँ तुम सभी बच्चे मेरे बच्चे भी हो, मेरे स्टूडेंट भी हो और मेरे फॉलोअर भी हो। भाई बाबा 3 रूप में है, बाप, टीचर और सतगुरु। तो तुम भी तो बच्चे, स्टूडेंट और फॉलोअर के रूप में तुम सभी हो, तीनों रूप में। वो बाप है तो तुम बच्चे हो, वो टीचर है तो तुम स्टूडेंट हो, और वो गुरु है तो तुम फॉलोअर हो। मैं तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। बाबा जाएगा, फिर बच्चे भी इस छीछी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे, पूर्ण परिवर्तन के साथ। संस्कार परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन, कर्म परिवर्तन। देह का ही अकेला का परिवर्तन नहीं होगा, दिल दिमाग का सबका परिवर्तन हो जाएगा। थिंकिंग बदल जाएगी। तुम बच्चों की बुद्धि में अब यह बात जरूर आनी चाहिए कि शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वह तो रियल में बहुत ही खुश होनी चाहिए। खुश रहे, खुशी बढ़े दिन रात, कि मैं इस पार से उस पार जा रहा हूँ, मैं नथिंग से एवरीथिंग बन रहा हूँ, मैं कौड़ी से हीरा बन रहा हूँ। बार बार याद रहे। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी ही चाहिए। बेहद बाप जो आया है, जो सभी का पिता है, यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही समझ सकते हो, कोई और नहीं। बाकी सारी दुनिया तो जैसे बेसमझ हो गई है। बाबा बैठ तुम्हें समझा रहा है, और बच्चों को इस रावण ने कितना बेसमझ बना दिया है संसार में, सभी आत्माओं को। आत्माएं तो सभी बाबा के ही बच्चे हैं ना, चाहे वो पाठ कौन सा भी बजा रहे। बाप आकर समझदार बना रहा है, बेटा समझो तुम कौन हो, तुम कौन समझो। तुम्हें देह की स्मृति में नहीं लौटना है, तुम्हें इस पंच महाभूत की स्मृति में रहना ही नहीं है। मिट्टी, हवा, पानी, इसमें जाना ही नहीं है। आग, आकाश, फंसना ही नहीं है, बहुत फंस ली। मैं तुम्हें सारे विश्व पर राज्य करने लायक इतना बेहद समझदार बना रहा हूं। बस तुम प्रकृति पार चलो, बन जाओ। यह स्टूडेंट लाइफ है जो पूरे कल्प में एक बार ही मिलती है। बस पढ़ लो ये पढ़ाई कि तुम्हें इस पार से उस पार जाना, तुम्हें कौड़ी से हीरा बनना है। पढ़ लो, तराश लो अपने को, तैयार हो जाओ तरसने के लिए। मैं तराश दूंगा, पत्थर से मूर्ति बना दूंगा। पूरे कल्प में ये स्टूडेंट लाइफ भगवान जब पढ़ाता है वह तभी मिलती है। तुम्हारी बुद्धि में भगवान की पढ़ाई होनी चाहिए। बाकी संसारी मनुष्य तो अपने धंधा धोरी में ही अपनी बुद्धि को फंसाए हुए हैं। सारा संसार इस बुद्धि को किस में लगाए हुए हैं? क्या ही छल करें, क्या ही कपट करें कि बिजनेस बढ़ जाए, कि धन बढ़ जाए, कि बल बढ़ जाए, शक्ति बढ़ जाए, शरीर की मान बढ़ जाए, अब सम्मान बढ़ जाए, उसमें ही तो लगाएं।
प्रतिष्ठा बढ़ जाए। लेकिन तुम्हारे को अपना सारा बुद्धि भगवान की पढ़ाई में लगानी है। तो भगवान एक ही बात पढ़ा रहा है कि तुम देह और दुनिया से परे चले जाओ। संसार के मनुष्य जो धंधाधोरी में फंसे हैं, उनकी बुद्धि में ये कभी आएगा ही नहीं कि भगवान पढ़ाने आ गया, चलो हम भी पढ़ लें। क्या आएगा? और बिजनेस कर लें, क्या रखा है इसमें, और एक और कुछ खोल लें, कारखाना खोल लें, थोड़ा और एक आध तिजोरी और भर लें, थोड़ा और बैंक बैलेंस बढ़ जाए। उन्हें तो हर पल अपना धंधा ही याद रहता है, हर पल। जरा सा चांस दिखेगा, बुद्धि में आएगा कि इसमें मैं इन्वेस्ट करूं, ये भी धंधा करूं। वैसे ही तुम बच्चों को भी 24 घंटे अपनी बुद्धि में ये लाना चाहिए कि भगवान मुझे पढ़ा रहा है विश्व का मालिक बनाने, तो तुम्हें कितना प्रसन्न रहना चाहिए। तुम ये मत सोचो कि वो पढ़ेंगे, उनका बुद्धि में संसार है, उनके बुद्धि में धन है, उनका बढ़ रहा है, और मैं अगर भगवान को याद करूँगा तो मेरा कुछ नहीं होगा। बाबा ने ये नहीं कहा। क्या कहा? तुम्हें और ज़्यादा कि वो तो सिर्फ इतना सारा बुद्धि योग लगाने के बाद भी संसार से थोड़ा सा ही पाते, और मुझे तो सर्वस्व मिलेगा। मुझे तो सिर्फ संसार को से बुद्धि योग हटा करके बाबा से लगाना है, बस। वो भी संपूर्ण समर्पणता के साथ, मन को, बुद्धि को, संस्कार को, संपूर्ण आत्मा को समर्पित करके। सब हैं पाई पैसे वाले बच्चे, लेकिन तुम तो खास भगवान के बच्चे हो। तुम्हें इस बात की अथाह खुशी रहनी ही चाहिए। कोई तो बहुत प्रसन्न रहते हैं, कोई कहते हैं बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ... अरे मुरली कोई मुश्किल नहीं है। भक्ति में साधु संत आदि से कोई पूछते कि हम ईश्वर से कैसे मिलें, परंतु वह कुछ जानते नहीं, सिर्फ उंगली से इशारा करते कि उसे याद करो। बस क्या करते वो पता ही नहीं कि कैसे मिले, बस इशारा करा, उसे याद करो। भगवान को याद करो, बस खुश हो जाते। आहा, महात्मा ने बहुत बड़ी बात बताई। वह कौन है ऊपर वाला भगवान? दुनिया तो कोई जानती तक नहीं है भाई, न साधु जानते हैं, न संत, न महात्मा जानते नहीं है क्या है। वो तत्वों में फंसे हैं, वो तत्वों का ही ज्ञान रखते हैं। अपने बाप को कोई भी नहीं जानते हैं, याद रख लेना ये बात तुम्हारे सिवा। और यह बात ड्रामे में नूद है। तुम इस बात पर इतना विश्वास कर लो कि अच्छा जो बाबा कह रहा है ये परम सत्य कह रहा है। ड्रामा ऐसे ही बनाया है, फिर भी अनेक बच्चे हैं जो अपने उस पिता को भूल जाते। संसारियों को तो पता नहीं है, तुम्हें पता है तो तुम भी भूल जाते सोचते
कि शायद वो साधु सही कहता होगा, चलो वहाँ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे में सभी जानते हैं बाप और रचना को, नहीं, कहीं कहीं तो ऐसी चाल चलन चल जाते हो कि बाबा कहता है बात मत पूछो। जानते होते तो ये चाल चलन ना चलते, संसार से झूठ कपट करके, छल करके बटोरने में लग जाते हो, मान सम्मान में फंस जाते हो। और ईश्वर का होने का नशा ही उड़ जाता है। अब तो मैं सुरक्षित हूँ, अब तो मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है, मान है, मेरे पास इतने लोग आते हैं, मेरी बात सुनते हैं, उसमें फंस जाते हो। बाबा का होने का नशा उड़ने से तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया में जम जाता है, जबकि तुमको पुरानी दुनिया में पैर टच भी नहीं करना है। फरिश्ते हो, इससे ऊपर रहना है। तुम यह समझो कि अब तुम्हें हर हाल में इस पुरानी कलयुगी दुनिया से पैर उठाना है। तुम्हारी अपनी नाव का लंगर उठ जावे, टच ही ना हो। लंगर जाके ज़मीन में टच करते हैं ना, समुद्र कितना ही गहरा हो, वहाँ जाके टच होता है, वो उठ जाए, वहाँ से डिटैच होना है, शरीर से डिटैच होना है। तो शरीर से डिटैच होंगे तभी नाम, मान, शान, पद, प्रतिष्ठा सबसे डिटैच होंगे। शरीर से डिटैच नहीं है तो आपको नाम, मान, शान सब चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए, यहाँ का पद चाहिए, सम्मान चाहिए। अभी हम जा रहे हैं, बाप हमको कहाँ ले जाएंगे ये बुद्धि में होना चाहिए, क्योंकि बाप खिवैया है, बाप बागवान भी है। तुम्हें इस पार से उस पार तो ले ही जाएगा, साथ साथ कांटे से फूल भी बनाएगा। दोनों काम कर रहा है बाबा। बार बार पुचकारता है, अरे बच्चे ये वाला कांटा अभी बचा लाओ, इसको भी निकाल दें, ये बचा है, ये चुभ रहा है, तुम्हारे खुद को भी चुभ रहा है, दूसरों को चुभ रहा है, ये भी निकाल दो। ये क्रोध का, ये काम का, ये लोभ का, लालच का, छल का, कपट का, ये चुभ रहा है, इसे निकालो। बाप जैसा बागवान कोई नहीं है जिसमें यह ताकत हो कि वो कांटे को फूल बना सके। ऐसा कोई बागवान नहीं है, ऐसा कोई माली नहीं है भगवान के अलावा कि कांटे को फूल में कन्वर्ट करे। कांटे काट सकता है, छांट सकता है, तोड़ सकता है, लेकिन फूल नहीं बना सकता। बताओ, बाप की यह जादूगरी कोई कम है क्या? जो वह कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देता है, नथिंग को एवरीथिंग बना देता है। आजकल जादूगर बहुत हो गए हैं, संसारी जादूगर आजकल बहुत हो गए हैं, और वो हैं ठगों की दुनिया। वो किस लिए हुए हैं? ठगने के लिए, कि कुछ जादू होगा सब ठीक हो जाएगा। ऐसे अकेले वो जादू दिखाने वाले ही जादूगर नहीं हो गए। आओ हम तुम्हें ये दे देंगे, मुक्ति दे देंगे, जीवन मुक्ति दे देंगे, तुम हमारी बात सुन लो, तुम्हारे कष्ट दूर कर देंगे, तुम हमारे चेले बन जाओ। ऐसे अनेक हो गए हैं ठग। बाप एक सतगुरु है, कहते भी हैं सतगुरु अकाल,
बहुत धुन से कहते हैं। अब जब खुद कह रहे हो सद्गुरु एक है, अकाल है, सर्व का सद्गति दाता है, फिर अपने को गुरु क्यों कहला रहे हो भाई? क्या तुम ये सब कर सकते हो? क्या तुम्हें गुरु कहलाना चाहिए? ना वह समझते हैं खुद जो अपने को गुरु कहला रहे हैं, और ना लोग ही कुछ समझ पा रहे हैं जो उनको गुरु कह रहे हैं। इस पुरानी दुनिया में अब रखा ही क्या है? तुम बच्चों को जब मालूम हो रहा है कि बाबा हमारे लिए नया घर बना रहा है, तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत और पुराने घर से प्रीत तब भी रखेगा? जब पता चल गया है कि हमें डिटेच होने से सब मिल जाएगा, नया घर मिल जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, हम नारायण बन जाएंगे। तुम्हें बुद्धि में नया घर याद आना चाहिए, क्योंकि तुम उस बेहद के बाप के बच्चे बने हो। तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमारे लिए ही नई दुनिया रच रहा है, खास हमारे लिए। हम उस नई दुनिया में जाएंगे। उस नई दुनिया के अनेक नाम हैं। उसी का नाम सतयुग है, उसी का नाम हेवन है, पैराडाइज है, बैकुंठ है, डॉट 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 डॉट, आदि आदि आदि। तो अब तुम्हारी इस पुरानी दुनिया से बुद्धि हट जानी चाहिए पूरी तरह से। जो अभी पुरानी दुनिया में बुद्धि लगी है ना, मुझे यहाँ ये करना है, यहाँ फैक्ट्री डालनी है, दुकान खोलनी है, मकान बनानी है, यहाँ पे पढ़नी है, यहाँ पे इकट्ठा करना है, कुछ यहाँ पे बटोरना है, ये सब कबाड़ है। बल ये समझ बैठे हैं लोग कि हमारे पास होगा, और जब कर्फ्यू लगेंगे तब हम अकेले सुरक्षित रह जाएंगे, हम ऐसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, खाने पीने की चीज़ें रख लेंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। भगवान पर विश्वास नहीं है तो कुछ हो ही नहीं सकता। एक बल एक भरोसा रखो, बाबा है ना, बस खत्म। बाप मिला तो सब मिल गया। कैसे रक्षा होगी, कैसे सुरक्षा होगी, इसका उदाहरण तुम कल पहले का देख लो। जो आदेश था कि भैया तुम तो बैठ जाना एक नाव में, सब व्यवस्थाएं कर लेना जितनी तुमसे हो सके, सहायता मैं करूँगा। मिली ना सहायता, लिखा है ना, मिलेगी। तुम्हारी बुद्धि हर हाल में पुरानी दुनिया से उठ जाए। हमारी क्या हो रही है, पुरानी दुनिया में दुख आएंगे, दुख ही दुख आएंगे, तो हम क्या करेंगे, नाव बना लें। अब वैसी नावें बनाने लगे लोग, हवाई जहाज बना लेंगे ऐसा, और इतनी पेट्रोल डाल के लेंगे, फिर उड़ते रहेंगे इतने दिनों तक। कोई कैप्सूल बना रहा है घर के अंदर में, बहुत से लोग बना रहे हैं, इंग्लैंड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह। वो घर में कैप्सूल खुदवा लेते, उसके अंदर में सामान भर रहे हैं, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 30 साल तक का, कि अब 30 साल तक ये चल जाए, ऐसा रेफ्रिजरेट करके, ऐसा कुछ सड़े नहीं, बुसे नहीं,
गंदगी कहाँ फेंकेंगे उसकी व्यवस्था कर रहे हैं उस कैप्सूल के अंदर, कि बम गिरेगा हम इस कैप्सूल में रहेंगे, फिर 30 साल बाद आ जाएंगे बाहर। अरे भाई, जब 30 साल तक ये संसार की धुलाई पुछाई में 30 साल लगेंगे तो लगेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी का इफेक्ट खत्म होने में 30 साल लगते हैं तो लगेंगे ना, फिर तो कोई क्या ही कर लेगा। तो तब तक तुम परमधाम रहो ना, यहाँ अटक के रह के क्या करने वाले हो? सड़ोगे। अगर तुम रह गए, तुम्हारा कोई चीज़ जरा सी भी रहेगी तो वो अंग गल जाएगा, वो सब खराब हो जाएगा, तड़पना पड़ेगा। तो वैसी विनाशकारी जगह में क्यों रहना चाहते हो? क्योंकि इसका नाम ही है पुरानी, क्या बाबा नाम दे रहे, हेल है, रौरव नरक है, कंसपुरी है, कांटों का जंगल है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे अनेक नाम है इस पुरानी दुनिया में। इसीलिए इस हेल से, कांटों के जंगल से, इस रौख नरक से, कंसपुरी से अपना बुद्धि को हटा लो। इसका भी अर्थ तुम नहीं जानते। ये इतनी सारी बातें कह दी, सिर्फ शब्द में सुनी और ख़त्म, कि पत्थर बुद्धि हो गई। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे बुद्धि को हटाएं, कैसे दिन भर मेरे सारे एफर्ट्स विदेही होने के लिए इस देह दुनिया को भूलने में लगे। देखना, सुनना, बोलना, सोचना, समझना, सब किसके लिए हो? कैसे न कैसे करके मेरा लंगर उठ जावे, नाम मान शान पद प्रतिष्ठा से हम दूर चले जावे। इज्जत का क्या होगा, आबरू, अरे जाए भाड़ में। नहीं हो रहा ना ऐसा भी। हमको ये हेल अभी अच्छा ही लग रहा है, बाबा कह रहा है सब इस समय पत्थर बुद्धि हो, शायद बाबा को ऐसा लगने लगा। तुम्हारे को भगवान की बात समझ में नहीं आ रही, मैं तुम्हें कांटे का फूल बना दूंगा, बस तुम मेरी बात मान लो, मेरी नाव में बैठ लो, ईश्वरी बच्चे बन जाओ, पढ़ लो, मैं जो कह रहा हूँ वो कर लो। अपना बुद्धि संसार में लगा के, जो बुद्धि तो लगा रहे हैं हम, संसार में कैप्सूल बनाने में बुद्धि लगा रहे हैं, सामान भरने में बुद्धि लगा रहे हैं, ये भी पता है, बुद्धि ये भी लग रही, और बुद्धि भी स्वीकार कर चुकी है कि मरने का टाइम आ गया। सतयुग में सबके सब पारस बुद्धि हो जाओगे, सब जितने सतयुग में जाएंगे। यथा राजा रानी प्रजा सब पारस बुद्धि होंगे। राजा सिस्टम होगा, पारस बुद्धि होंगे, वोटिंग सिस्टम नहीं होगा कि किसी की कितना ही बुद्धि हो, टका शेर बाजी और टका शेर खाजा, ये नहीं होगा। सबको एक ही वोट का अधिकार है, चाहे मूर्ख हो चाहे ज्ञानी। यहाँ प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसीलिए सबकी स्टाम्प बनाते रहते हैं, सभी की। तुम बच्चों की बुद्धि में ये बात अवश्य याद रखनी चाहिए, एक बात जरूर सदैव याद रहे बुद्धि में कि ऊंचे से ऊंचा सिर्फ शिव बाबा है, बाप है मेरा, बस, उससे ऊंचा कोई नहीं है, वो सर्वोच्च है, इसलिए उसका नाम है अल्लाह, सर्वोच्च। भाषा शब्द अलग है। फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं है ना, कोई है ही नहीं सेकंड नंबर। शंकर की तो परवाइश आदि की ही कैसी बना दी है, कहते हैं पहरवाइश कैसी है कि वो भांग पीता है, धतूरा खाता है, फलाना ढिकाना। ये सबसे बड़ी इंसल्ट है, ये बातें होती नहीं हैं। तुम अपने धर्म को पूरी तरह भूल चुके हो बच्चे, इसलिए देवताओं के बारे में भी कुछ भी ऊट पटांग कह रहे हो।
देवताओं के लिए क्या क्या कहते फिर रहे, सभी देवताओं की बेइज्जती कर रहे हैं। मेरी भी साथ में बेइज्जती करे, बाबा कह रहा है। इस शंकर की, ब्रह्मा की, विष्णु की, सबकी बेइज्जती कर रहे हैं। बल कोई विष्णु की बेइज्जती होती नहीं है, वास्तव में गुप्त उसकी भी करते हो तुम, क्योंकि विष्णु राधा कृष्ण है, बेइज्जती दोनों की हो रही है, राधा की भी और कृष्ण की। ये कृष्ण जब छोटा बच्चा बनकर आएगा तो महात्मा से भी ऊंचा गाया जाएगा। यह ब्रह्मा तो पीछे सन्यास करता, वह तो छोटा बच्चा है ही पवित्र, उसको सन्यास की भी जरूरत नहीं है। कृष्ण और वो इतना भोला, निश्चल, निर्मल होता है, पाप आदि को जानता ही नहीं है। बल ऊंचे से ऊंचा तो फिर भी शिव बाबा ही है। फिर भी विचारी आत्माओं को पता नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से कहाँ होना चाहिए। उसको शरीरधारी भी दिखाएंगे, दाढ़ी मूछ वाला दिखाएंगे, अजमेर में उसका मंदिर बनाएंगे। देखो, विष्णु और शंकर को मूछ नहीं देते हैं, ब्रह्मा को ही देते हैं दाढ़ी मूछ। ये सब समझ की बातें हैं कि वो मनुष्य में ही आता है, मनुष्य तन में ही ब्रह्मा बन जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में नहीं होगा, वह तो यहीं होता है, लेकिन फिर भी उसे भी सूक्ष्म वतन में दिखाते। इस समय ब्रह्मा की अनेकों संतानें हैं, अनेकों औरस पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं, अनेकों बनते जा रहे हैं। लिखा भी है कि ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा ने ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर रचे, मुख से रच दिए, मुंह में से मुंह फाड़ा और निकलते गए, निकलते गए, निकलते गए। तो जरूर वह ढेर आए जन्मे, क्या वह प्रजापिता ब्रह्मा है जो चैतन्य है, तो जरूर कुछ करेगा। क्या ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करता है क्या, कि मुंह फाड़ा बच्चे ही पैदा करता गया बस, या कुछ और भी करता है? उसे आदि देव कहते हैं। फिर दिखाया आदि देवी सरस्वती है, परंतु उनका पाठ क्या है यह किसी को पता नहीं। बस दिखा दिया, वो कमल पर बैठ जाते हैं बस और माला फेरते रहते हैं, वेद पकड़े रहते हैं, काम क्या करते नहीं पता। बच्चों, जरूर ब्राह्मणों को रचते हैं, शिव बाबा एडॉप्ट करता है ब्राह्मणों को, ब्रह्मा मुख से एडॉप्ट करने के लिए ब्रह्मा के मुख से रचता है और फिर अपना बनाता है, गोद लेता है। नहीं तो ब्रह्मा का काम दिखाया ही नहीं है कुछ। ये सब नई बातें हैं। जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक कोई इन बातों को जान ही नहीं सकता, लिखी हुई कितनी भी बातें बनी रहे, लेकिन उसका यथार्थ मीनिंग नहीं जान पाओगे। मीठे बच्चों, जिसका जो पाठ है
उसका वह वैसे ही बजाएगा, कलप पहले की तरह। बुद्ध ने क्या पाठ बजाया, कब आया, क्या किया, कोई नहीं जानता है अभी, लेकिन वो कलप बाद फिर आएगा, फिर वैसे ही एक्टिंग करेगा, अपना पार्ट बजाएगा। और अनेकों को आत्मज्ञान की बातें समझाएगा। तुम अभी जानते हो, क्या जानते हो कि वह गुरु भी है, टीचर भी है और बाप भी है। क्या तुम जानते हो? नहीं जानते हो पूरी तरह। अगर जान जाओ तो सद्गति हो जाए, लेकिन सद्गति तुम दे न सकें, जान न सकें। क्या बुद्ध आदि सद्गति दे सकते? नहीं ना। वह तो सिर्फ अपने धर्म के रचयिता बनते हैं, बस, गुरु नहीं। वो किसी को अडॉप्ट भी नहीं करते। एकमात्र बाप ही है जो तुम बच्चों की रचना कर रहा है, फिर पढ़ाता है। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही है। दूसरा कोई को थोड़े ही कहेंगे कि तुम पढ़ाओ, तुम पढ़ाओ, और कोई के पास ये ज्ञान है ही नहीं। बेहद का बाप ज्ञान का एकमात्र समुद्र है, बेहद सागर है, जो जरूर ज्ञान ही सुनाएगा, उसके पास कुछ और है ही नहीं। उसके ज्ञान है, उसके गुण हैं, उसकी शक्तियाँ, बस वही फैलाता है। बाप ने ही स्वर्ग का राज्य और भाग्य कलप पहले दिया, फिर देता है। हर कलप उसका काम है ये। अभी फिर से दे रहा है। तुम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। तुम बच्चों को बेहद खुशी होनी चाहिए कि जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वह हमें मिल गया। संसार तो उसे अभी भी पहाड़ों में, नदियों में, संगमों पर, जगह जगह की ढूंढ रहा है। बाप कह रहा है, बच्चों 5000 वर्ष के बाद फिर से मैं तुम्हें मिल गया हूँ। बच्चे कहते हैं, हाँ बाबा, हम आपको मिल गए हैं, अनेक बार मिले हैं, बल कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, अंदर में तो वह खुशी होनी चाहिए कि हमें तो बाबा मिल गया। संसारी लोग हमारे साथ कुछ भी जुल्म करें, हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। कई लोगों को मारे पड़ी होंगी ना, तो बाबा ने इसलिए ये बात कही है। शिव बाबा के मिलने की याद सताने वाली हो, क्योंकि याद रखो एक पॉइंट कि याद से पाप कटते हैं। ये पॉइंट याद है तो सब याद है कि पाप काटने का दूसरा कोई तरीका नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है कि पाप कट जाए। पाप कटने का एकमात्र तरीका है बाबा की याद। अबलाओं, बांघेलियों को तो और ही ज़्यादा काटते हैं, इसीलिए वह ज़्यादा शिव बाबा को याद करती हैं। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ ऑटोमेटिक चली जाती है। शिव बाबा रक्षा करो, शिव बाबा रक्षा करो, ऐसे पुकारती हैं बांगेलियाँ। तो याद करना अच्छा हुआ ना, भले रोज़ मार खाओ, लेकिन शिव बाबा को याद करो, ये तो बहुत भलाई का काम है।
ऐसे मार पर तो बलिहार जाना चाहिए कि मार पड़े तो कम से कम याद तो आया। कई मनुष्य तो कहते हैं ना, सन्यासी भी कहते हैं कि गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकलें। लेकिन तुमको तो मार मिल रही है। बस तुम्हें क्या करना है, बुद्धि में अल्फ और वे याद रखना है, बाबा और उसका वर्षा। बस जैसे ही तुम बाबा पुकारेंगे, वर्षा जरूर याद आ जाए कि बाबा से क्या क्या प्राप्ति होती है। पवित्रता मिलती है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, प्रेम मिलता है, ज्ञान मिलता है, शक्तियाँ मिलती हैं। ऐसा कोई है नहीं जिसको शिव बाबा कहने से वर्षा याद न पड़े। बाबा के साथ बाबा की मलकियत जरूर याद आ जावे। शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आता है। ये संसारी तुमको विकारों के लिए, विष के लिए मार देते हैं। किस लिए मार देते हैं कि तुम पवित्र हो, हम मार देंगे तुम्हें, तुम अपवित्र बन जाओ। नहीं तो मारेंगे, पीटेंगे, काटेंगे। मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। तुम बाबा से वर्षा पाओ, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। ये ड्रामा तुम्हारे लिए बेहद कल्याणकारी है, गुप्त रूप से कल्याण करता रहता है। वो मार भी तुम्हारे लिए सुखदायी है। जैसे कहा जाता है लड़ाई कल्याणकारी है, वैसे ये मार तो और ही अच्छी हुई ना। फिर लड़ाई के लिए क्या, मरोगे तो हे अर्जुन तू युद्ध में मरेगा तो भी स्वर्ग को जाएगा। तेरा जो पुरुषार्थ बच जाएगा वो वहीं से शुरू करेगा। ऐसी ऐसी बातें लिख दी ना फिर मरने के लिए। तुम आजकल बच्चों को प्रदर्शनी मेले की सेवा पर बड़ा जोर है। नवनिर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो गेटवे टू हेवन। नई दुनिया कैसे स्थापित हो रही है उसका एग्जीबिशन है। मनुष्यों को सुनकर खुशी होनी चाहिए। नई दुनिया कैसे स्थापित होती है उसके लिए चित्र बनाए जाएं, जाकर देखो कि गेटवे टू न्यू वर्ल्ड। ये अक्षर बहुत ठीक है। जो लड़ाई है उसके द्वारा ही गेट खुलेंगे। इधर लड़ाई के बम गिरेगा, अनेकों भाव बनेंगे, उधर गेट खुल जाएंगे। गीता में भी भगवान आ गया है, आकर राजयोग सिखाता है ना। किस लिए? राजयोग सीखकर तुम क्या करते? मनुष्य से देवता बन जाते। तो जरूर नई दुनिया ही स्थापित होती है। सुकल्प पहले की तरफ फिर हो रही है। मनुष्य कितनी कोशिश करते हैं कि चलो चंद्रमा पर ही चले जाएं। देखते हैं धरती ही धरती है। मनुष्य कुछ भी देखते में नहीं आते, कोई वहाँ कुछ और है ही नहीं। इतना मैं सुना रहा हूँ तुम्हें, क्या तुम्हें इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा क्या? अभी तुम रियल में साइलेंस में जाओ, अशरीरी बनकर देखो। रियल सुनो मत, सिर्फ गहरे सन्नाटे में जाकर देखो। इस देह से, इस दुनिया से स्वयं को डिटैच करके देखो। भूल कर देखो अपने को। अपना लंगर उठाकर तो देखो कितना आनंद है। वे तो साइलेंस वर्ल्ड अर्थात मौत चाहते हैं, शरीर छोड़ जाना चाहते हैं कि अब कैसे भी हम मर जाएं। हमें तो शांति चाहिए, वो नहीं चाहते सुख। और मुझको भी मौत के लिए बुलाते हैं, हे प्रभु आ जाओ, मौत दे जाओ।
आकर अपने साथ मुक्ति में ले चलो, परंतु समझते नहीं हैं। पतित पावन बाप आएगा, जैसे कालों का काल को बुलाया है, तो अभी समझो बाबा आ गया है। कहते हो ना, चलो घर, हम घर जा रहे हैं। बाबा तुम सबको आवाहन करा, घर चलो, घर चलो, घर चलो। तुम्हारी बुद्धि काम कर रही है ना। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि तरफ ही दौड़ रही होगी अभी भी। फलाना बीमार है तो क्या होगा, अनेक प्रकार के संकल्प आते हैं। बाप कह रहा है तुम यहाँ बैठे हो, आत्मा की बुद्धि बाप और वर्षे की तरफ हो, तुम्हें सदैव आत्मा याद रहे, शरीर नहीं। समझो कोई का बच्चा लंदन में है और समाचार आ गया कि वह बीमार है, तो तुम्हारी बुद्धि झट उस बच्चे की तरफ लंदन में चली जाएगी ना, 1 सेकंड में। वैसे ही ज्ञान जब बुद्धि में बैठ जाएगा तो बुद्धि यहाँ रहते हुए भी बाबा की याद में रहने लगेगी कि बाबा परमधाम में है, मुझे वहाँ जाना है। बाबा ने एक ट्रिक बताई है कि तुम्हारी बुद्धि, तुम सोच रहे हो तुम्हें तो आता ही नहीं है, बुद्धि को कैसे ले जाऊँ लंदन, चली गई ना। अगर बच्चा है, उससे प्यार है बच्चे से, तो चली गई। बाबा है, बाबा से प्यार है तो जाएगी परमधाम, नहीं तो नहीं जाएगी। मेरा कोई है तभी तो जाएगी। जैसे कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री के अंदर झट उथल पुथल हो जाती है, हाय पति का क्या होगा, तो बुद्धि पति की तरफ झट चली जाती है। यहाँ भी तुम बैठे सब कुछ करते, शिव बाबा को याद करो, खास समझ के, पति समान समझ के, बेटे समान समझ के, जिससे उसकी बुद्धि मेरी तरफ आ जाए। ऐसा करने वाले अहो सौभाग्यशाली हैं। मतलब बाबा अपनी पोल खोल रहा है हम बच्चों की कि तुम सोचते हो कि हम कैसे याद करेंगे, हमारी बुद्धि जाएगी कैसे, हमको तो आता ही नहीं है योग करना। जैसे पति को अथवा गुरु को याद करते हो, वैसे तुम मुझ बाप को जरूर याद करो। तुम्हें अपना 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहिए मेरी याद के बगैर। मुझे तुम जितना याद करोगे उतना सेवा करने में भी बाप की याद आएगी। बाबा ने कहा है मेरे भक्तों को समझाओ। ये किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। श्री कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो श्री कृष्ण नई दुनिया स्थापित करने आ गया है। श्री कृष्ण थोड़े ही है, क्रिएटर तो शिव बाबा है, परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई बना रहा है। ये कोई मानेगा ही नहीं। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई होती ही रहती है। रात और दिन जैसे होते हैं, उसको नया दिन कहते हो, नई रात कहते हो, वही दिन कहते हो क्या? रिपीट हो गया है ऐसा कहते हो क्या? लेकिन होता क्या है? नया कुछ होता है, पुराना होता है, वो तो दुनिया वही रहती है। नया दिन कहते हो। टाइम जो लिख रहे हैं वो डेट बदल देते हैं, हर चीज़ नई कर देते हैं। वैसे ही मनुष्य घोर अंधकार में है। तुम्हारे लिए मैं स्वर्ग हथेली पर लाया हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊँगा। बनेंगे? वाह, क्यों नहीं बनेंगे? तो फिर तुम्हारे लिए एक शर्त है, मुझे याद करो और पवित्र बन जाओ, निर्मल बन जाओ। याद से पाप भस्म होते हैं। तुम बच्चों को विकर्मों का बोझ आत्मा पर है, न कि शरीर पर। अगर शरीर पर बोझ होता तो जब शरीर को जला देते हो तो उसके साथ पाप जल जाने चाहिए थे, लेकिन पाप तो कंटिन्यूस साथ जा रहे थे। अनेक जन्मों के पापों का बोझ पड़ा हुआ है, वो भस्म ही नहीं हुआ। शरीर अनेक बार जलाया गया, गाड़ा गया, जो भी किया गया।
आत्मा अविनाशी है, उसमें खाद पड़ती जाती है। किसी को निकालने के लिए कोई युक्ति नहीं है, वो निकले कैसे? बाप एक युक्ति बताता है कि मुझे याद करो, खाद निकल जाएगी। प्रेम से याद करो, अपना समझ के याद करो, खास समझ के याद करो। पति से पावन बनने की ये सबसे अच्छी युक्ति है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भगत हैं, पुजारी कभी पूज्य कह न सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह हमें मिल गया। तुम इस खुशी में रहो। इसे दुनिया संसार तो ढूंढ रहा है, भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ है, कहीं मिल जाए, दर्शन हो जाए, दिख जाए। वो हमें मिल गया। याद से पाप कटेंगे। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में बाबा वर्षे को याद करो। 1 मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है, 1 मिनट भी। डिटैच होने में सारी सामर्थ्य, शक्ति, बुद्धि, बल, विवेक सब लगा दो, बर्बाद मत करो। दूसरा पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से अपने बुद्धि का लंगर पूरी तरह उठा दो। हमारी बुद्धि लग गई है संसार, इसलिए देख रही है मान है, फायदा है, नुकसान है, हानि है, अपमान है, देखती रहती, इसी में लगी रहती, उलझी रहती। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहा है। ये रौख नरक है, कंसपुरी है, हमको बैकुंठपुरी में जाना है। सदा यही बात स्मृति में रहे, यही बात। वरदान है, व्यंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के काम को संपन्न करने वाले। कौन से मार्ग की सेवा द्वारा? व्यंग मार्ग। अभी रेंगने का, चलने का, दौड़ने का टाइम ख़त्म हो गया, उड़ने का टाइम। व्यंग मार्ग है, व्यंग माने पक्षी। व्यंग मार्ग की सेवा करो, उड़ कर के सेवा करो, फरिश्तेपन की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले। विश्व परिवर्तन के लिए अब रेंगना दौड़ना नहीं है, घिसटना नहीं, चलना नहीं है, अब तो उड़ना है। करने के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवादारी भव। व्यंग मार्ग की सेवा करने के लिए तुम बच्चों को संगठित रूप से 2 बातों का बैलेंस करना पड़ेगा, एक रूप, एक वसंत। एक रूप, एक वसंत, इन दोनों का बैलेंस चाहिए। जैसे वसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते, ऐसे ही रूप अर्थात याद का बल, श्रेष्ठ संकल्प का बल, व्यंग मार्ग की सेवा करो। इसका इन्वेंशन करो, इसे की खोज करो। कैसे करें सेवा? तुम्हें करना है खोज कि मैं ऐसा क्या ही कर दूं कि फरिश्ते जाग बन करके संसार सोया हुआ है उसको जगा दूं, उनके सपनों में आ जाऊं और वो भी बाबा को याद करने लग जाएं। संगठित रूप से, दृढ़ संकल्प से, पुराने संस्कार, स्वभाव, पुराने चाल चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो, तब विश्व परिवर्तन का काम संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लेन को प्रैक्टिकल में लाओ। प्लेन को प्रैक्टिकल में लाओ। जो प्लान बना रहे हो उसे प्रैक्टिकल में लाओ। ये नहीं प्लान बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, याद करेंगे, कैसे करेंगे, याद करेंगे, प्लान बना रहे हैं। प्रैक्टिकल करो, प्लान बंद करो। ओम शांति।